प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया और न इसके माँ बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले पूरा कर देना चाहिए। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका। थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे के आंखों पर लगाकर उसने कहा, जाओ सिलोम के कुंड में नहा लो। सिलोम का अर्थ है प्रेषित। वो मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस सुसमाचार में हम एक शारीरिक सौख्य के बारे में पढ़ते हैं। एक मनुष्य जो जन्म से अंधा था, यीशु की कृपा से फिर से एक बार दृष्टि प्राप्त करता है। लेकिन साथ ही साथ इस चमत्कार में हम एक ईशज्ञानिक चिन्ह अथवा ईशा शास्त्रीय अर्थ भी देख सकते हैं। यीशु कहते हैं कि मैं इस विश्व का प्रकाश हूं, संसार की ज्योति हूं। यानी यह मनुष्य अंधा है, केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अंधा है। और जब यह मनुष्य यीशु के सानिध्य में आता है, यीशु के पास आता है, तब सौख्य की प्रक्रिया, चंगाई की प्रक्रिया, आरोग्य लाभ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह हमारे बपतिस्मा के समान है। बपतिस्मा के पहले हम अंधकार में हैं और संसार की ज्योति यीशु हमें आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और आगे देखिए क्या होता है। उसे सीलोम के कुंड में जाकर अपने मुंह को धोने का आदेश यीशु देते हैं और वह चंगा हो जाता है। यह किसको दर्शाता है? फिर से बपतिस्मा के जीवन जल को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का सूचक चिन्ह है। बपतिस्मा से पहले, यीशु के अनुयायी होने से पहले हम अंधकार में हैं और यीशु के सानिध्य में, यीशु के स्पर्श से हम प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं, ज्योति की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमें अपने बपतिस्माई बुलाहट के अनुसार इस ज्योति को अपने कुटुंब में, अपने पल्ली में, अपने धर्म प्रांत में फैलानी है। क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं? प्रायश्चित काल के इस चौथे रविवार की इस उपासना पर, इस चमत्कार पर, इस ईशज्ञानिक चिन्ह पर मनन करते हुए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछे। आमीन।